हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर मिनेंद्र सुर्वे। लर्न विद मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैकेनिकल वाइब्रेशंस का एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे जो कि असाइनमेंट के लिए मैंने दे दिया था और बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे कमेंट करके बोला है कि ये प्रॉब्लम उन्हें सॉल्व नहीं हुआ है तो सॉल्व कर दीजिए। तो सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन प्रीवियसली। सो वही प्रॉब्लम मैंने दिया था प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन जो है गेट 2021 के प्रिपरेशन के हिसाब से भी हम देखेंगे, अदरवाइज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और पीएसयूज में भी पूछा जा सकता है। तो कंपाउंड पेंडुलम के ऊपर ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है। ओके, तो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा, आप सॉल्व कर सकते हो। The radius of gyration of compound pendulum about the point of suspension is 100 mm. So, radius of gyration of that compound pendulum about the point of suspension is 100 mm is given. Okay, that data is given. Next, the distance between the point of suspension and the center of mass is 250 mm. Okay, this is your point of suspension. The distance between point of suspension and the center of mass is 250 mm. So this is nothing but your L. So this distance is given as 250. Okay, 250 mm. Okay. Next, considering the acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square. So you have to take that value of g is equal to 9.81. The g value is given as 9.81 meter per second square. Okay, no doubt in that. The natural frequency in radians per second, what they ask, you have to calculate natural frequency in radians per second. So you know that natural frequency in radians per second, that you have to find out. Okay, उसके बाद क्या है? Okay, natural frequency in radians per second of the compound pendulum is. So ये सबसे पहले सिंपल पेंडुलम तो नहीं है, कंपाउंड पेंडुलम उन्होंने मेंशन कर रखा है वहां पे। तो कंपाउंड पेंडुलम ऐसा ही रहता है। तो हम देखेंगे इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम मेथड लगाएंगे, एनर्जी मेथड। ओके, इक्विलिब्रियम मेथड से भी सॉल्व होता है और एनर्जी मेथड से भी सॉल्व होता है। तो हम सबसे इजी मेथड है वो लगाने की कोशिश करेंगे। इक्विलिब्रियम मेथड लगाएंगे, दैट इज नथिंग बट योर टॉर्क मेथड। ओके, इक्विलिब्रियम मेथड इज सिमिलर और name as torque method. Both the names are there, so you can solve this by equilibrium method. तो सबसे पहले ये जो पेंडुलम है उस पेंडुलम को हम थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेट करने के बाद ये क्या करेगा, अपना पोजीशन छोड़ के आगे की तरफ जाएगा, फिर ऑसिलेट हो जाएगा ऐसा। ओके, सो दैट्स वे। सो वी हैव बीन गिवन अ टिल्ट, हमने थोड़ा सा एंगुलर टिल्ट दिया है ताकि हमें फाइंड हो सके कि इसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये मेजर करने के लिए हमने इसको क्या किया, सम काइंड ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन दे दिया, एंगुलर थीटा में दे दिया। तो ये मोशन कहाँ पे हो रहा है, ये मोशन इस तरफ हो रहा है, देखने की कोशिश करो। ये जो मोशन है ये इस तरफ हो रहा है, तो इनर्शिया फोर्स कहाँ पे लगेगा। जैसे ही मैंने बोला है पिछले प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया, जिस तरफ आपका पोजीशन रहता है, जिस तरफ आपका मूवमेंट रहता है, मोशन रहता है, उसके अपोजिट आपका इनर्शिया फोर्स रहता है। तो इनर्शिया फोर्स कहाँ पे आएगा, सिमिलर वे यू विल गेट द इनर्शिया फोर्स दिस वे। सो ये बनेगा आपका इनर्शिया फोर्स, बिकॉज दिस इज योर मोशन। ओके, मोशन के अपोजिट आपका इनर्शिया फोर्स लगता है, हमेशा याद रखो। उसके बाद कौन सा फोर्स है, इसके बाद हमें ये सेल्फ वेट दिखाई दे रहा है पेंडुलम का, mg जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एनर्जी मेथड, टॉर्क मेथड और इक्विलिब्रियम मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम मेथड, ओके, इक्विलिब्रियम मेथड से देखेंगे और इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क मेथड भी बोलते हैं इसको, टॉर्क मेथड। Okay, don't confuse in that. Torque method, equilibrium method, both are same. Okay, so चलो देखो कि क्या लगाना है, इक्वेशन क्या लगाएंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, I थीटा डबल डॉट, ये तो मिला। अभी प्लस और माइनस क्या आएगा वो देखेंगे। यहाँ पे देखो फोर्स कौन सा है, इनर्शिया टॉर्क प्लस एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0 अबाउट द फिक्स्ड हिंज पॉइंट।
यही हमारा टॉर्क मेथड रहता है। क्या रहता है आपका इनर्शिया टॉर्क प्लस आपका क्या रहता है एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0 कर दे हम। तो ये तो आपका इनर्शिया टॉर्क बना। अभी एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जैसे कि ये इनर्शिया टॉर्क आ रहा है तो इसके लिए हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स रहता है, रिस्टोरिंग कपल रहता है, जो कि इनर्शिया कपल को, इनर्शिया फोर्स को रिस्टोर करता है, उसे क्या कहते हैं एक्सटर्नल टॉर्क कहते हैं। तो एक्सटर्नल टॉर्क कौन सा आएगा, एक्सटर्नल टॉर्क इज ड्यू टू दिस फोर्स। ये फोर्स mg नीचे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। ओके, तो ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे हम। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे x बोलेंगे। तो देखो कैसे आएगा ये x डिस्टेंस, दैट इज दिस इज योर x डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है। ये कैसे निकालेंगे, ओके ये x, ये आपका थीटा है। सो दिस डिस्टेंस इज l, सो we are going to use sin theta over here. Sin theta is equal to this x divided by l. So x is equal to, you will get l sin theta. Okay, now theta, if you put the sin theta value, theta is very small. Okay, so if we put here sin theta is equal to, or we can take this value because theta is very small. ओके, अगर आपका थीटा बहुत ही स्मॉल है तो आपको ये जो साइन थीटा है इस थीटा के बराबर ही मिलेगा। तो हमें ये एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो अगर ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा x इज इक्वल टू एल थीटा, यही मिलता है। जैसे मैंने बोला है कि आर्क लेंथ इज नथिंग बट क्या रहता है आपका, अगर मेरा ये आर्क लेंथ है, यस अगर ये मेरा आर्क लेंथ है तो ये मुझे कैसे मिलेगा, अगर ये थीटा है, अगर ये यल है तो ये मेरा आर्क लेंथ बनेगा x इज इक्वल टू यल थीटा, यही है। और टेक्निकली भी हमने यही फाइंड किया है कि साइन थीटा जब आपका वेरी स्मॉल रहता है तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलता है। और पिछले प्रीवियस वीडियोस में भी हमने यही सीखा था कि ऐसे ही रहते हैं हम लोग, अगर हमें आर्क लेंथ निकालना रहता है तो लेंथ इनटू एंगल सब्सक्राइब लेते, सो x इक्वल टू एल थीटा लेते, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो हम x इक्वल टू एल थीटा लेते, समझ में आया। तो देखेंगे अभी इसको क्या करते, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते। तो फोर्स क्या है आपका, फोर्स यहाँ पे mg इनटू दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज mg इनटू व्हाट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस इज x एंड x इज इक्वल टू l थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपको ऐसे भी याद रख सकते हो कि इनर्शिया टॉर्क प्लस एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस क्यों आया, यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है अबाउट दिस हिंज पॉइंट, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है मैंने। यहाँ पे भी mg डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। फोर्स का एरो देखो नीचे है तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। ये तो पहले से ही क्लॉकवाइज घूम रहा है अबाउट दिस हिंज पॉइंट, तो इसके लिए साइन प्लस है। ये इनर्शिया टॉर्क, ओके, और इसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल टॉर्क। दोनों का समेशन कितना आना चाहिए, अबाउट हिंज पॉइंट, अबाउट फिक्स पॉइंट, जहां पे फिक्स किया हुआ है वो आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, तो ये कर दिया हमने। तो अभी क्या बचा इसमें, देखो कि हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, थीटा डबल डॉट mgl बाय I कर देंगे इनटू थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन आपको इजी वे में समझ में आया होगा कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है थीटा डबल डॉट और थीटा टर्म्स में, तो हम क्या लेते हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को क्या अज्यूम कर लेते हैं, ये जो बीच वाला टर्म है, ये जो बीच वाला टर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। तो ओमेगा एन बना ये बीच वाला अंडर रूट व्हाट इज दैट mgl बाय I। तो हम I को कैसे फाइंड करेंगे, I इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड। तो I लेंथ दिया है, मास दिया हुआ है, इसका मास m है, तो हमें पता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² रहता है। ओके, रेडियस भी दिया हुआ है इसका, ये रेडियस दिया है तो mr² लेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे mgl डिवाइडेड बाय mr²। तो देखो mm को कैंसिल किया मैंने, बचा क्या
GL/r²। तो G का वैल्यू कितना दिया है 9.81, L का वैल्यू 0.250, 250 mm दिया है, तो कन्वर्ट करो मीटर में 250 मीटर, बिकॉज वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ G in meter per second square, so that's why I have to convert this into meter divided by r²। r² is nothing but this 0.1 meter, ओके, डिवाइड बाय 1000 करो तो 0.1 ही आएगा वहाँ पे, तो 0.1 एंड स्क्वायर ऑफ दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट अंडर रूट। So you will get 9.81 into 0.250 divided by 0.1 bracket square, near about you will get omega n is equal to something 15.66 radians per second. That's it. This is your final answer. Okay. So इसमें कुछ नहीं था, कंसेप्ट ही था कि पेंडुलम का कंसेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पेंडुलम का फॉर्मूला पता है कि कैसे लगाते इन सिंपल हम इक्विलिब्रियम मेथड से सॉल्व किया तो एक दो स्टेप में ही आंसर मिलेगा। तो देखो यही आंसर आना है और यही आंसर आपको पुट करना है। सो न्यूमेरिकल अटेम्प्टेड क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए आया होगा, तो 15.66 आंसर यहाँ पे पुट करना है। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखा है कि कैसे होता है मोशन के अपोजिट इनर्शिया फोर्स लेते, और उसके बाद एक्सटर्नल जो टॉर्क है रिस्टोरिंग फोर्सेस और रिस्टोरिंग कपल जिसे बोला जाता है कि इनर्शिया टॉर्क को वो रिस्टोर कर देता है, तो दोनों का समेशन 0 आना चाहिए। तो इसके बाद हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है, इस एक्सप्रेशन को हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, इसको कभी भूलना नहीं है हमें कि जो बीच वाला टर्म रहता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसके हमें अंडर रूट में लेना है, तो अंडर रूट में लिया। उसके बाद हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पेंडुलम, जैसे कि मास दिया था और रेडियस भी दिया था, इसलिए हमने क्या लिया इसको mr² ले लिया। तो mr² लेने के बाद GL/r² बचता है, तो कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो, आंसर आपको 15.66 आएगा। सो बहुत सारे वीडियोस पहले से अपलोड करके रखे। अगर आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मिशन IAS एंड गेट के चैनल ग्रुप के साथ जुड़े रहना चाह रहे हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के साथ आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स थे वो आप हमें पूछ सकते हो। और सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जिन बच्चों को डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।